मौसमी पौने। तो 1 नंबर का तो हो गया हमारा, और 2 नंबर पर आता है आपके मौसमी पौने। मौसमी पौने, पहली बात तो मौसमी पौने किसे कहते हैं हम? तो वे पौने जो मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, या तापमान जिस प्रकार से बदलता है उस प्रकार से ये पवन भी अपना मार्ग बदल लेती हैं। तो मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार अपना मार्ग परिवर्तित करने वाली पौने ही क्या कहलाती हैं? मौसमी पौने। तो एक लाइन तो ये लिखिएगा इसमें, वे पौने जो मौसम या ऋतुओं के अनुसार, मौसम या ऋतुओं के अनुसार अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, चेंज हर रूट्स, मार्ग परिवर्तित कर लेती है, मौसमी पौने कहलाती हैं, वेदर विंड, मौसमी पौने कहलाती हैं। अब मौसमी पवनों में हमारा जो चार्ट था उसमें हमने 3 पवनें लिखी थी, एक मानसून, एक स्थल और जल, और एक घाटी और पर्वतीय पवने। देखिए नंबर 1 पर आता है आपके मानसून। तो आपसे जब भी पूछे कि मानसून है तो आप लोगों का आंसर क्या देना है? मौसमी पवन है। हालांकि हमारे सब्जेक्ट के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पूरा मानसून तंत्र, मानसून सिस्टम लिखा हुआ है, तो बहुत सारी बातें तो अपन वहां पर सीखेंगे इसके संदर्भ में, लेकिन कुछ बातें एक बार यहां बता देता हूं, एक बार हम वहां पर देख लेंगे। देखो मानसून है तो यहां पर तो आंसर हो गया कि मानसून क्या है भैया? मौसमी पवन है। अब मौसमी पवन कौन सी होती हैं? जो एक वर्ष में या ऋतुओं के अनुसार या मौसम के अनुसार मार्ग बदलती हैं। लेकिन मौसमी में मानसून है तो मानसून वे पवनें होती हैं जो एक वर्ष में 2 बार अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। अगला शब्द कि भाई यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानसून का अर्थ क्या है? मानसून शब्द का अर्थ क्या है? वर्षा है, मौसम है, या फिर आप लोगों के इसका मतलब पवन है, क्या है, या उपरोक्त सभी है? वर्षा है। बहुत बढ़िया। तो मानसून का अर्थ होता है मौसम। क्या अर्थ होता है इसका? मौसम होता है। क्यों होता है? तो देखिए मानसून शब्द जो बना है, तो मानसून ये जो शब्द बना है, ऐसा कहते हैं कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है अरबी भाषा का शब्द, और अरबी भाषा का शब्द है जिसका नाम है मौसम। और इस मौसम शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है? कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं साहब ये अरबी से नहीं, ये मलयान भाषा से बना है, और मलयान भाषा का शब्द है मानसिन, और इस मानसिन शब्द का भी जो अर्थ होता है ये भी क्या होता है? मौसम होता है। तो मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मानसून है, याद रखना क्या है, और मानसून पवन एक वर्ष में 2 बार अपना मार्ग बदल लेती हैं। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, जिसका अर्थ क्या होता है, और इसकी मलयान भाषा के मानसिन से, जिसका भी अर्थ क्या होता है। अब सब मानसून शब्द का या मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया और कहां पर किया? दोनों का उत्तर एक ही है। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, ये भी उत्तर एक ही है। और मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन कहां किया, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। बता दीजिए।
अल मसूदी, तो ये तो गाइडों में लिखा हुआ है अल मसूदी ने किया, वो ही पढ़ा है आपने तो। क्यों नहीं आता? पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं। मानसून शब्द का सर्वप्रथम या मानसून का अध्ययन किया सबसे पहले अरब भूगोलवेत्ताओं ने। किसने किया? और मैंने कहा कि दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, यानी कहां पर किया? तो अरब सागर पर चलने वाली पवनों का अध्ययन अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा सर्वप्रथम मानसूनी पवनों के रूप में किया। सब कोई अल मसूदी वगैरह नहीं पढ़ना, सब ने किया अरब वालों ने, ठीक है। तो एक बार यहां तक लिखिए, फिर थोड़ा सा और बताते हैं। नंबर 1 पर लिखा आपने मानसून, है ना? इसमें लिखे मानसून एक मौसमी पवन है। मानसून एक मौसमी पवन है जो एक वर्ष में दो बार अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। एक वर्ष में 2 बार अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। अगली लाइन लिखिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मानसून वर्ड। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम तथा मलयान भाषा के मानसीन शब्द से हुई है। मलयान भाषा के मानसीन शब्द से हुई है। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ मौसम होता है। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ मौसम होता है। तो यहां पर हमने सीखा क्या? मानसून इज ए वेदर विंड, बट मानसून मीनिंग इज नॉट वेदर, बिकॉज मानसून मीनिंग इज क्या? तो मानसून का मीनिंग तो वेदर है, बट मानसून इज नॉट वेदर, मानसून इज ए वेदर विंड। यानी मानसून का अर्थ तो मौसम है, लेकिन मानसून मौसम नहीं है, मानसून तो एक मौसमी। अगली लाइन लिखिएगा। मानसूनी पवनों का सर्वप्रथम अध्ययन अरब भूगोलवेत्ताओं द्वारा भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफर, अरब भूगोलवेत्ताओं द्वारा अरब सागर पर चलने वाली पवनों के रूप में किया। अब देखते हैं दोस्तों, आप लोगों ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। एक बार चेक करते हैं वो आप लोगों को। देखिए, मानसून एक
वृहद पवन संचलन है। ये एक छोटा संचलन नहीं है। अफ्रीका का मानसून, ऑस्ट्रेलिया का मानसून, अमेरिका का मानसून, दक्षिणी पूर्वी एशिया का मानसून और भारत का मानसून, हम लोग एग्जाम्पल के लिए भारत का मानसून उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भारत के मानसून के संदर्भ में हम आपसे बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को आंसर आप लोगों को देना है देखिए साहब, सबसे पहले आपने कहा है कि मानसून एक वर्ष में 2 बार अपना मार्ग बदलता है। भारत के संदर्भ में प्रधान ऋतुएं होती हैं 2, एक होती है गर्मियां और एक होती हैं सर्दियां। बाकी के जो मौसम है, वो पूंगी बजाने वाला आ गया, ठीक है, ये डिस्टर्ब बहुत करते हैं, कोई पूंगी बजाने वाला कोई है ना, ठीक है, और आप लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं उस सांप को देखने के चक्कर में। कई तो ऐसे ऐसे रील वील भी बना लेते हैं, क्यों जी? है? मेरे को तो मिलता है नींद में, तो अब की बार बढ़ाऊंगा पक्का, ठीक है। देखिए खैर, तो एक होता है ग्रीष्म काल और एक होता है शीतकाल। अब पहला प्रश्न तो ये है कि भारत में ग्रीष्म काल कब होगा? तो हम जानते हैं कि भारत के यहाँ से ये रेखा गुजरती है और इस रेखा को हम कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जब सूर्य भगवान लंबवत होगा, स्ट्रेट होगा, सूर्य की किरणें अगर सीधी आएंगी यहाँ पर, तो आप बताएं भारत के क्षेत्र में गर्मी होगी या सर्दी? गर्मी होगी। तो हम कह रहे हैं कि ग्रीष्म काल हो गया। इसी ग्रीष्म काल के दौरान यहाँ पर ये जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे विस्तृत पठार है और इसको कहा जाता है तिब्बत का पठार। क्या कहते हैं? अब ये जो तिब्बत का पठार है, ये बना हुआ है एम्फाबोलाइट ग्रेनाइट की चट्टानों से। एम्फाबोलाइट ग्रेनाइट होता है, जो पत्थर होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जब यहाँ पर 100% तो सीधी नहीं, लेकिन कुछ हद तक किरणें कैसी जाएंगी? सीधी जाएंगी। एक तो यहाँ सूर्य चमक रहा हो, एक यहाँ पर हो, फर्क तो आएगा ना। तो इस क्षेत्र में, गंगा घाटी में, उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में, इधर आपके बैकाल झील तक के क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर आपके तापमान हो जाता है क्या? तापमान क्या होगा? और जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये नियम की बात है कि वायुदाब क्या होगा, और कम वायुदाब को हम क्या कहते हैं? लो प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लो प्रेशर कहते हैं। देखिए, इसी समय आपके यहाँ यानी कि वायुदाब है, कम है, और कम वायुदाब होने के कारण से यहाँ पर बना है लो प्रेशर का क्षेत्र बना है। इसी क्रम में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे हिंद महासागर, ठीक है साहब, और हिंद महासागर का ये एक पार्ट है, और इस पार्ट को हम कहते हैं अरबियन सी, यानी कि अरब सागर। और यहां पर ये जो क्षेत्र है, इसको बे ऑफ बंगाल के नाम से, यानी बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये लो साहब, बंगाल की खाड़ी। लेकिन आप मुझे बताइए, इस हिंद महासागर में इस समय यानी गर्मियों के अंदर सूर्य की किरणें कैसी आ रही हैं? तिरछी आ रही हैं। कम क्या होता है? कैसी किरणें आ रही हैं? तिरछी किरणें आ रही हैं। जब तिरछी किरणें आएंगी तो इस क्षेत्र में तापमान क्या होगा? और जब तापमान कम होगा तो निश्चित रूप से वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? और अधिक वायुदाब को हम लोग क्या कहते हैं? हाई प्रेशर कहते हैं। लगा दो तीनों नियम आपके। पहला नियम क्या कहता है कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से, उच्च वायुदाब से, क्यों? दाब प्रवणता बल के कारण से। तो ये तो तय हो गया कि पवन अब चलेंगी हिंद महासागर से तिब्बत के पठार की ओर चलेंगी। कहां चलेंगी? तिब्बत के पठार की ओर चलेंगी साहब पवनें। दूसरा नियम लगा दो कि ये पवन सीधी नहीं चलेंगी, और किसके कारण से?
और कोरियालिस बल के कारण से ये पौने सीधी नहीं चलकर और ये आपके अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, विक्षेपित हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। विचलित हुई पौने तीसरा नियम लगा दो। नियम किसका है? अरे नियम किसका है? और फेरेल का नियम कहता है कि गोलार्ध कौन सा होगा, उत्तरी, तो किस हाथ को, दाएं हाथ को, और दक्षिणी गोलार्ध होगा तो यहां गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी। मैंने पूछा ये हिस्सा कहाँ है, आपने बोला दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि भारत किस गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में है, तो पवन किस हाथ को मुड़ेगी, तो बताओ ये दाएं है क्या, तो बताओ ये पौने इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देंगी या नहीं। और जब ये पौने चलना प्रारंभ कर देंगी तो भारत में ये दिशा कौन सी, ये दिशा कौन सी, ये दिशा कौन सी, और ये दिशा कौन सी, और याद करो इनकी पवनों की दिशा है दक्षिण पश्चिम से, और इसे ही कहा जाता है गर्मियों का मानसून, या इन्हें ही कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब दोस्तों हम इसमें आगे इंडिया के संदर्भ में पढ़ेंगे कि ये भारत से जो पवन आती हैं तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बादलों की आर्द्रता लेकर आ जाती हैं। अरब सागर के बादल आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट से टकराते उत्तर भारत में जाते हैं, कैसे जाते हैं वो सब बताएंगे आपको। इधर बंगाल की खाड़ी के बादल जाते हैं, उत्तर में बढ़ते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में पहुंचते हैं, और उत्तरी पूर्वी भारत में पहुंचकर ये डापला बूम, पटकोई, मिसमी, मिकिर, लुसाई, नागा, मिजो, बरेल, ब्लू माउंटेन, अराकान, योमा, रेंगमा, त्रिगमु, जेगमु, अभोर की पहाड़ियों से टकराते हैं, और इन पहाड़ियों से टकराकर और यहाँ हाई प्रेशर बनाकर और फिर ये बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं वो वक्त के साथ में आपको समझाएंगे। अभी केवल ये जानना है कि ये मानसूनी पवनें इस प्रकार से आ रही हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे ही अब बात करते हैं हम शीतकाल की। भाई मानसून तो वे पवनें होंगी जो एक वर्ष में 2 बार अपना मार्ग परिवर्तित करेंगी, लेकिन हम तो चाहे तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर्दियों में ऐसे चलेंगी ये पवनें, ठीक है, लेकिन चीज समझ में नहीं आई तो फिर मतलब क्या हुआ। और आपको तो पता ही है, सब कुछ बता सकते हो आप, व्याख्या कर सकते हो आप। तो पहले तो ये बताओ कि हमारे सर्दियां कब होंगी, जाड़ों में होंगी, बहुत बढ़िया है, जाड़ा में मारे स्याड़ा में हो। सर्दियां जब होंगी जब आभासी सूर्य दक्षिणायन होगा, ये भी शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा जब स्वेटर निकाल लेते हैं जब भी जाड़े हैं। देखिए दोस्तों, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो भारत के हिस्सों में किरणें कैसी आएंगी, तो तिब्बत के पठार पर भी किरणें कैसी जाएंगी, तिरछी जाएंगी। तो तापमान क्या होगा, और तापमान अगर कम होगा तो यहां निश्चित रूप से वायुदाब उच्च होगा। तो यहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया, यानी हाई प्रेशर बन गया यहां पर। लेकिन आप बताएं हिंद महासागर में किरणें कैसी आएंगी, और सीधी आएंगी, तो तापमान कम होगा कि ज्यादा, और जब यहां पर तापमान अधिक है तो यहां पर वायुदाब क्या होगा, तो तापमान अधिक और वायुदाब कम, यानी कि प्रेशर कैसा बन गया। और हम जानते हैं कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, उच्च वायुदाब से क्यों चलेंगी, दाब प्रवणता के कारण। तो चला दो दाब प्रवणता के कारण, ये लो ये चल पड़ी पवनें। लेकिन क्या ये पवनें सीधी चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगी, कोरियालिस बल कहता है कि अपने मार्ग से, और ये नियम लगाएंगे हम किसका, और फेरेल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस हाथ को मुड़ेंगी, दाएं ओर। किस हाथ को मुड़ेंगी, तो दायां तो यही है ना, ठीक है, घड़ी को देख के तो नहीं बता दिया, हाँ कहीं बोला घड़ी बोला लेफ्ट में बांधते हैं बोला, तो ये कौन सा है, दायां। तो दाएं हाथ को ओर मुड़ जाएंगी, यानी कि दाएं ओर को मुड़कर ये पौने इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देती हैं। ये दिशा है उत्तर, और ये है पूर्व, ये है दक्षिण, और ये है पश्चिम। बताओ मार्ग बदल लिया कि नहीं,
तो मार्ग बदल लिया, पहले ये ऐसे जा रही थी, अब ये ऐसे जा रही है। अब की बार ये वर्षा नहीं करवाती क्योंकि स्थल स्थल पर चलती हैं। ये तो सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन ये स्थल पर चलती हैं। लेकिन कुछ पवने यहाँ बंगाल की खाड़ी से होते हुए और तमिलनाडु के इस कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाती हैं। आपके सेकंड ग्रेड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार हर सेट के अंदर यही प्रश्न आता है कि सर्दियों के मानसून से वर्षा कहाँ होती है। भारत में, राजस्थान में कहीं पर भी सर्दियों के मानसून से वर्षा नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ें जब हम भारत में मानसून तंत्र पढ़ेंगे उस समय आराम से समझ में आएगा हमारे। तो मैंने कहा था आपको एक याद हो तो बात, कि अगर आपको ये वायुदाब पेटियां समझ में आ गई तो भारत की जलवायु मानसून तंत्र में दिक्कत नहीं आएगी और राजस्थान की जलवायु पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं पवनों को हम राजस्थान में चला देंगे, तो ये लो राजस्थान में चल गई, ठीक है। हाँ, देखो काम मेरे मारकर मेरे पास में जो कहो जहां चला दूं मैं, ठीक है। हाँ कहो तो सही, एक बार बताओ कहाँ चलानी है। भरतपुर में चलानी है, ठीक। खुश रहो यार, आपका दिल खुश होना चाहिए। अगर मान लो यहां मारकर चलाने से, मैं तो आपके दिल पे चलाया हूं, आप कहो तो, ठीक है। तो एक डायग्राम छोटा सा बना दीजिए। ये एक गर्मियों का मानसून है, नहीं बनेगा? हाँ दोनों ही बनाने हैं, ग्रीष्मकाल और शीतकाल का मानसून। और यह है ग्रीष्मकाल का मानसून। हालांकि पूरा वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी जब यहां पर पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसका विवरण है बस, और कुछ भी नहीं है। क्या बना दो? हैं? आप घर में पकौड़ी बनाते आज तक मेरे को खिलाई? मैं क्यों बना, मेरा बनाया, मैं तो नहीं बना रहा। 10 रुपए लगेंगे, बना देंगे। लाओ तो 10 रुपए निकालो पहले। पैसे भैया यहाँ पर तो पहले फीस ली जाती है, उसके बाद में काम किया जाता है। 2 बना दूं? एक बात बताओ, आप बनाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे रे? यहाँ एक और कहाँ बनाऊं? एक तो बना दिया, एक कहाँ बनाऊं? लो, हाँ ये लो, ये बढ़िया बना रखा है, कॉपी पेस्ट मार दिया। यस सर। सर्दियों के मानसून से नहीं होती है, वो अभी पढ़ाया नहीं ना, वो विषय आया नहीं है, वो चीज आई नहीं है अभी। वक्त के साथ में बताएंगे वो, एक साथ सभी बता देंगे तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर पर होती है। दिसंबर से मार्च के बीच में एक्टिव होते हैं वो, और पश्चिमी जेट हवाओं के माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करते हुए चलते हैं, ठीक है। वो अलग विषय है। हाँ, वो ये है कि कथन ये बनेगा कि सर्दियों के मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, लेकिन राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ, मावट, गोल्डन ड्रॉप्स।
घर बनाएंगे अपन तो। अच्छा, हालांकि वापस आएगा ये चीजें, लेकिन क्या है कि एक बार इसको पढ़ के तैयार रहोगे तो जैसे भारत का पढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप लोगों को दिक्कत आपको वैसे भी नहीं आएगी किसी भी टॉपिक के अंदर, क्योंकि अपनी भाषा ही इतनी सरल है। आप तो दिल से पढ़ा करो आप लोग। दिल का मतलब ये नहीं कि दिल निकाल के ही बाहर रख दो फिर पढ़ाई करो। आ जाओ जी, आ जाओ। बाकी की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप सदैव प्रसन्न रहें, माता सरस्वती आप सबको नौकरी लगाए। थैंक यू दोस्तों।